हम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज का जो वीडियो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यक्षिणी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधक और एक यक्षिणी की कहानी, किस प्रकार साधना में यक्षिणी के अनुभव होते हैं और कैसी साधना करनी चाहिए, उनके फलस्वरूप कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं, इसका मैं आपको कहानी के माध्यम से उदाहरण दे रही हूँ। हर एक साधक या कोई भी व्यक्ति जो यक्षिणी की साधना करना चाहता है वो इस कहानी को अवश्य सुनिएगा। इससे अनुभव भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और भविष्य में यक्षिणी की साधना जब भी करने जाएंगे तो इससे होने वाले दुष्परिणामों से आप सतर्क भी रह सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, अब मैं यक्षिणी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो यक्षिणी की कहानी, आप सभी को यक्षिणी के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके पास पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं। यह किसी भी इंसान को बुलंदियों पर ले जा सकती है, लेकिन इसकी साधना बेहद ही कठिन होती है। हर कोई यक्षिणी को सिद्ध नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति ने यक्षिणी को सिद्ध किया था और सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसकी घटना एक सच्ची घटना है। उस आदमी का नाम था सूर्यकांत। सूर्यकांत ने रात में जाकर एक पेड़ के नीचे एक साधना शुरू की। 1 सप्ताह बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। फिर वह साधना करने नहीं गया और जब वह सो रहा था तो उसे कई प्रकार के संदेश अनुभव होते थे। उसे जैसे कोई उठाकर बेड पर पटक दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगली रात उसे एक औरत दिखाई देती है। फिर सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। वह फिर शमशान में साधना के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो उसे कुछ कह रही थी। उसे व्यक्ति को जुआ खेलने की आदत थी। जुआ में हारने के बाद भी वह उधारी लेकर जुआ खेलता था और उधार लेने से वो लगातार कर्ज में डूब रहा था। सामने से कर्जे वाले उसको धमकी देने लगे थे, पैसा मांगने लगे थे, तो वो तरह तरह से परेशान हो गया। वो पढ़ाई भी करता था। एक दिन वो लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरी में उसे एक कहानी मिली। वहाँ से उसने एक साधना देखी, पढ़ी। वो थी यक्षिणी साधना। उसने यक्षिणी साधना करने का फैसला कर लिया। कई दिनों बाद यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई और वह काफ़ी रोशनी में थी। सूर्यकांत ने अपनी आंखें खोली, तब उसे वो यक्षिणी नज़र आई। वो खूबसूरत रूप देखकर चौंक जाता है। उसने ऐसी औरत कभी भी नहीं देखी थी पहले। तब यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। आज के बाद तुम दूसरी किसी औरत को नहीं देखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूँगी। सूर्यकांत जो भी चाहता था यक्षिणी उसे दे देती थी। वह इन सब चीज़ों से खुश नहीं था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। वो उससे मिलने आई थी, लेकिन वो उसे ध्यान नहीं देता था। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा शायद सूर्यकांत के पास पैसे ज़्यादा हो जाने की वजह से उस पर घमंड आ गया है, इसलिए वो अब मुझे ध्यान नहीं देता। लेकिन सूर्यकांत को दिल ही दिल, मन ही मन अपनी गर्लफ्रेंड की बेहद याद आती थी और उसे प्यार सताता रहता था। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल सूर्यकांत को कांटे की तरह चुभते थे। वो रात दिन उसे याद करता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ही जा रहा था, वो रह नहीं पा रहा था। तभी यक्षिणी ने उससे रोका और प्यार करने की इच्छा जिताई, लेकिन सूर्यकांत का मन
यक्षिणी से पूरी तरह से भर गया था। उसने यक्षिणी को अपनी ज़िंदगी में जाने को कहा और यह कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहता हूँ, अब तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ और पुनः कभी मत आना। यक्षिणी को लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस साधना में हम बुला तो सकते हैं लेकिन यक्षिणी को दोबारा भेज नहीं सकते हैं। वो जिस दिन से हम साधना करते उसी वक्त से, साधना करने के पूर्व जब हम संकल्प लेते उसी वक्त से वो चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। यक्षिणी को सूर्यकांत की बात न मानने पर यक्षिणी ने बलपूर्वक कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सूर्यकांत ने जब यक्षिणी की बात नहीं मानी तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सूर्यकांत का फ़ोन आता है और पता चलता है कि उसने जो कमाई से फैक्ट्री बनाई थी वो फैक्ट्री में आग लग गई है। उसे जब तक में सब कुछ समझ आता उसे पता चलता है कि ये सब यक्षिणी के ही करने का परिणाम है। उसे अब फैक्ट्री से लगाव नहीं था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी। लेकिन अब वह घर जाता है गर्लफ्रेंड से मिलने। जब सब कुछ उसका हार जाता है तब वो गर्लफ्रेंड से मिलने घर जाता है तो वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड भी पंखे से लटक कर जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है और उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर उसे एहसास होता है कि यह सब परिणाम है उसने यक्षिणी को जो सिद्ध किया था। उसे हर जगह यक्षिणी ही दिखाई देती है और वो हर वक्त उसे प्यार ही करने के लिए कहती रहती है, उकसाती रहती है और इस प्रकार से वो हर जगह से तंग हो जाता है। तब उसे एक वक्त ऐसा आता है जब वो सब कुछ हार के सोच में बैठ जाता है, उसे कुछ भी नहीं समझ आता है कि अब क्या करना चाहिए। तब उसे वही किताब की याद आती है कि जिस किताब में मैंने इस मंत्र की साधना उठाई थी उसमें इसके प्रयोग, इसकी सिद्धि और इसके परिणाम की भी बात लिखी होगी। फिर वो वहाँ जाता है और किताब लेने के लिए सोचता है। जैसे ही जाता है उसकी पूरी किताब पुस्तकालय में ही आग लग जाती है और उसकी जैसे वो बाहर निकलता रहता है तो उसकी आग इतनी तेज़ से लौ भड़कती है कि उसकी किताब भी जल जाती है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था बचने का। तो वो आखिरकार ये सोच में पड़ जाता है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए और अब मैं जी नहीं सकता। ये सोचकर उसने प्रण लिया और वो एक कार के सामने आ गया। वह जिस कार के सामने आया उसे एक युवती चला रही थी। युवती ने उसे सामने एक्सीडेंट होता देख कार रोक दी और सूर्यकांत को अस्पताल लेकर चली गई। और वह युवती उसकी किस्मत से, उसके सौभाग्य से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जानती थी और वह यक्षिणी के बारे में भी जानती थी। वो लड़की ने रामनगर के जंगलों में एक बाबा का पता बताया। तब वह व्यक्ति यक्षिणी से मुक्ति दिला सके और उसका जीवन फिर से सही हो सके। अब वह बाबा के पास मिलने तो जाता है लेकिन उसका पता नहीं होता है। तब वो युवती बोलती है कि वो बाबा सिर्फ अमावस की रात को ही दिखाई देते हैं। तो अमावस की रात में कुछ ही दिन थे। अब वह अमावस की रात को रामनगर को निकल जाता है। सूर्यकांत जंगल की ओर जैसे ही जाने लगता है तभी एक चीते ने उस पर हमला कर दिया। तभी यक्षिणी वहाँ जाने से कह रही थी कि मना कर रही थी। उसने जंगल में एक रोशनी देखी, तभी देखा कि वो रोशनी में सिद्ध बाबा ही आ रहे थे। बाबा को देखकर उसने कुछ ठंडी सांसें भरी। बाबा ने उसकी गलती बताई कि तुमने यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, इसी कारण तुम्हें जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसी कारण तुम कष्ट और परेशानियों से घिरे हो। यक्षिणी को सदैव माँ के रूप में प्राप्त किया जाता है और
तुम यक्षिणी को माँ के रूप में प्राप्त करोगे तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। अब तुम यक्षिणी की पुनः साधना करो, लेकिन इस बार तुम्हारी साधना यक्षिणी को माँ के रूप में रहेगी, तभी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। तुम्हें यक्षिणी सिद्ध करनी होगी और अगर अब यक्षिणी को तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो तुम्हारी भूतपूर्व सिद्ध की हुई यक्षिणी थी वो तुम्हारे साधना के दौरान तुम्हें कष्ट देगी, परेशान करेगी, रुलाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी साधना कंटिन्यू ही रखनी है। जिस प्रकार से बाबा ने कहा उस प्रकार से सूर्यकांत फिर से माँ रूपी यक्षिणी का साधना पे बैठ गया और जब वह साधना कर रहा था तब यक्षिणी उसको लगातार परेशान कर रही थी, चिल्ला रही थी, भयानक रूप दिखा रही थी। माँ रूपी यक्षिणी तभी सिद्ध होती है और उसके बाद वह उनका आशीर्वाद लेता है और प्रेमिका रूपी यक्षिणी को सामने देखकर वह एक भी नहीं डरता है और अपने आसपास यक्षिणी को परेशान करते हुए देख माँ रूपी यक्षिणी ने उसकी मोहित छवि बनाकर उसको भ्रमित करने की कोशिश की। फिर यक्षिणी साधना का सबसे बड़े अस्त्र का इस्तेमाल करती है, लेकिन सिद्ध बाबा ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साधना में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे और लेकिन तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करना है। पुरानी यक्षिणी उससे सहवास करने की सोचती है, पर सूर्यकांत अडिग होकर बैठा रहा और वह अपनी साधना में अड़ा रहा और उसने हठ योग से माँ रूपी यक्षिणी प्राप्त की और माँ रूपी यक्षिणी प्राप्त करके उसने माँ रूपी यक्षिणी से अपनी इच्छा जताई और यक्षिणी से, पुरानी यक्षिणी से छुटकारा पाने को कहा। तब माँ रूपी यक्षिणी ने उसे वरदान के रूप में यक्षिणी से मुक्ति दिलाई। माँ रूपी यक्षिणी जीवन में जब आप साधना करते हो वो एक ही बार आती है और वो वचन दे के चली जाती है। उसके बाद वो एंटिटी आपके साथ जुड़ी तो रहती है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उसके दर्शन होते हैं, लेकिन कार्य वो सभी करती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है मैं आपको सुनाई। ये यक्षिणी की कहानी सत्य घटना पे आधारित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राम राम दोस्तों।